चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ग्रैब 4 लागू होने के बाद एक्शन में BS3 वाहनों की दिल्ली में एंट्री फिलहाल बैन कर दी गई है। बिना PUC के अब फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली की सीमाओं में भी चेकिंग जारी है। आपको बता दें कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज फिर दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी 400 को क्रॉस कर गई है। ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं है। तो BS3 वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई है और बिना PUC के नहीं मिल रहा है तेल लोगों को, यानी कि जो प्रदूषण वाला सर्टिफिकेट होता है अगर किसी के पास नहीं है तो अपनी गाड़ी में वो लोग तेल नहीं भरवा सकते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि BS6 से नीचे की गाड़ियां उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली की सीमाओं पर भी लगातार चेकिंग जारी है। हालांकि ये पाबंदियां कितना असर डालेंगी वायु प्रदूषण, क्या इसे कम हो पाएगा, बड़ा सवाल ये बना हुआ है। काफी वक्त से सरकार कोशिशें तो कर रही है लेकिन कोई फायदा होता दिख नहीं रहा। तस्वीरें आप देख रहे थे कि तमाम सीमाओं पर भी चेकिंग की जा रही है। हर तरफ गाड़ियों की जांच हो रही है और जो भी BS3 वाहन अगर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें वापस भेजा जा रहा है। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद है और एक गाड़ी जो है वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर रोक दी है, दरअसल जो कि BS6 ही आज अलाउ है, जो UP रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। और दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर दरअसल तैनात है कि ताकि जो BS6 से नीचे के जो वाहन हैं जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है वो आगे ना जा पाए। हमारे साथ ठीक है सर, ये बताइए आज कौन कौन से वाहन को रोक रहे हैं? जो बाहर की गाड़ियां हैं ना, जो बाहर दिल्ली से अदर स्टेट की रजिस्टर्ड हैं, BS6 से नीचे की। हाँ जी नीचे की, वो सभी रुकेंगी। तो ये जो गाड़ी रोकी है, हाँ जी ये BS3 है। ये देख लीजिए BS3 गाड़ी है ये, इसको जो है वापस भेजा जा रहा है यहीं से बॉर्डर से। और इसी तरह ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। बॉर्डर पर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है ताकि जो BS6 से नीचे के वाहन है और जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है वो दिल्ली में एंटर ना कर पाए, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। और ये देखिए दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से वहां पर चेकिंग अभियान जारी है। और ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि अगर आपके पास प्रदूषण वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पेट्रोल पंप से तेल नहीं ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको बता दें कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद किन किन वाहनों को एंट्री मिलेगी और किन वाहनों की एंट्री दिल्ली में बैन हो गई है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पास PUC नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप पर तेल मिलेगा नहीं। वहीं अगर आपके पास BS6 वाहन है तो आप दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास BS4 पेट्रोल वाहन 15 साल से भी पुराना है तो आपकी एंट्री हो जाएगी। BS4 अगर डीजल वाहन अगर 10 साल से पुराना है तो उसकी भी एंट्री होगी। लेकिन अगर BS3 वाहन है तो फिर दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इससे संबंधित जो नियम है यानी ग्रैब 4 की जो पाबंदियां लागू की गई है, कई तरह के उसमें प्रावधान है, लेकिन बराबर जो सवाल बना हुआ है, बुनियादी सवाल ये कि आखिर दिल्ली वालों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी कब। वहीं पेट्रोल पंप पर भी लोगों को अब कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर PUC लागू कर दिया गया है और PUC सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही यहां पर पेट्रोल पंपों पर अब ग्राहकों को तेल मिल सकेगा, जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें। ये भारत पेट्रोल पंप है और ये लाल कुआं स्थित भारत पेट्रोलियम है, जहां पर सुबह से ही ग्राहकों की लाइन जो है वह पेट्रोल लेने के लिए लगी हुई है। वहीं इस दौरान कुछ ग्राहक नाराज भी दिखे क्योंकि उन्हें इस नियम की पूरी जानकारी नहीं थी। चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कौन कौन सा एक्शन प्लान बनाया गया। ग्रैब 4 के तहत कौन कौन से नियम लागू रहेंगे। चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। इस फैसले से कहां पर असर पड़ेगा आपको बता दें। नोएडा में 4 लाख ऐसे वाहन हैं जिन पर बैन रहेगा। गुरुग्राम में 2 लाख, गाजियाबाद में 5.5 लाख ऐसे वाहन हैं, तो इन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ने की आशंका है। नोएडा में 4 लाख से ज्यादा वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने से रोका जाएगा। ये ग्राफिक्स है आपकी स्क्रीन पर देखिए। नोएडा में 4 लाख, गुड़गांव में 2 लाख, गाजियाबाद में 5.5 लाख वाहनों पर रोक रहेगी।
तो ग्रैब 4 लागू होने के बाद कई जगहों पर बहस भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग जो हैं वहां पर आपस में तू में करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर पुलिस वालों के साथ उनकी बहस हुई है। मुझे एक बार नोटिफिकेशन मैंने मांग लिया, कोई गलत? यस सर, हम बोल रहे हैं, हम हिसाब से हम बोल रहे हैं आपको, तो आप क्यों नहीं मानते हैं? लेकिन मुझे भी जहाँ तक समझ है कल से हुआ है, मैं ये बोल रहा था। सर मैं आपने क्या बोला कि नहीं, एक दिन छूट कल से लागू हो चुका, आप कह रहे हैं? सर मुझे सुनी बात शुरू होगा। नहीं, आपका पॉल्यूशन वैलिड नहीं है क्या? नहीं सर, मैंने उस दिन भी आया था 2 बार, अभी भी बोल रहे हैं 10 मिनट लगेगा, एक बार नहीं। मैं तो सर रेडी हूँ, लेकिन वही है जिस कराने के बाद तेल लीजिए। सर बात आपकी सही होना भी चाहिए, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन वही है ना, आओ तो ये खराब है, तो वोट है, सर्वर नहीं चल रहा है, अब आदमी ड्यूटी के टाइम पे कितना वो करेगा। और आप ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन भी दीजिए मुझे कॉपी। नहीं दीजिए, नहीं डेट का था, अगर कोई इशू है तो वो चीज मैं क्लेरिफाई कर रहा था। नहीं तो ये तो अथॉरिटी है ना, ये बोल रहा है, तो ये झूठ ये तो झूठ बोलेंगे नहीं आपसे। मैंने भी सुनी बात बोल रहा हूँ सर, अगर मुझे डाउट है एक दिन का। नहीं तो ये तो खुद ये तो पुलिस के अभी न्यूज में चल रहा है, पेपर में आ रहा है, सबको पता है, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हो? नोटिफिकेशन दीजिए। मैंने कहा सर आज तक की लिबर्टी है,